एट एट पोर्टल्स, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उस दिन आपकी मैनिफेस्ट जरूर पूरी होगी। एट एट शनि का नंबर है। शनि एक ऐसे देवता हैं जो कर्म देख के चीजों में आगे बढ़ाते हैं। किसी भी इंसान में ये भेदभाव नहीं रखते, आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे मेहनत का फल मिलेगा। तो वो पोर्टल्स ऐसा दिन होता है जब हमारे जीवन में आता है कि उस दिन वो पूरे दिन ओपन रहता है, एंड जो भी आप सोचेंगे वो डेफिनेटली आपके लिए वर्कआउट करेगा ही करेगा। जैसा भी आप पॉजिटिव, इसीलिए कहा जाता है कि जब पोर्टल्स आते हैं तो पॉजिटिव ही सोचो, मैनिफेस्ट करो जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो, ताकि चीजें आपके फेवर में आए। तभी आपके जीवन में और भी ज्यादा चीजें ग्रैब कर पाओगे, पॉजिटिव वे में अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि पोर्टल्स उस दिन आपके लिए ओपन अप रहते हैं, ताकि आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। नेगेटिव सोचोगे तो वो नेगेटिव वे में वर्क करेगा, तो इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। तो अगर आप काफी समय से कुछ चीजों पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एट एट पोर्टल्स के टाइम पे आपकी मैनिफेस्ट पूरी होते हुए दिख रही है। रीडिंग में हम कवर करेंगे गाइडेंस एंड मोटिवेशन, आपको किस किस चीज का ध्यान देना चाहिए और क्या क्या चीजें अपग्रेड यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आ रहा है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्कशन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें। प्लीज कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेचक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एट एट पोर्टल्स मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं महादेव। एट एट पोर्टल्स। एट एट पोर्टल्स मेरे व्यूअर्स के लिए। ओम नमः शिवाय। बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, एट एट पोर्टल्स के नाम पे ना सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं, तो आप तैयार हो जाइए कि आपके लिए बहुत बड़ा दिन आने वाला है। कह सकते हो कि आपके लिए एक किस्मत का पहिया बदलने वाला है। अगर आप बहुत समय से किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, आप एक जगह फेडअप हो चुके हैं, लोगों से फेडअप हो चुके हैं, चेंज चाहते हैं, वहां पे रहने का आपका मन नहीं है, आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आपका ऑफिस शिफ्ट हो जाए, या आपको कहीं से लेटर आ जाए कि आप कहीं और चले जाएं, या आप लोगों से दूर होना चाहते हैं, नेगेटिव लोगों को निकालना चाहते हैं, या फिर काफी लोगों की सच्चाई आपके सामने आ चुकी है और आप फेडअप हो चुके हैं, तो कोई ना कोई ऑफर आपके सामने आ रहा है। और ये ऑफर ऐसा होगा आपके लिए सरप्राइज, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। मतलब किस्मत आपके हिस्से में खेलते हुए दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि आपको जानबूझ के वहां पे परेशान किया जा रहा है, मेंटली हरेस किया जा रहा है, अपने आप को सही साबित करने के लिए आपको लपेटे में लिया जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये आपको अच्छे से पता है कि लोग पावर का यूज कर रहे हैं और आपको मिसगाइड कर रहे हैं, राइट। लेकिन आपके जीवन में अभी जो डिफिकल्ट टाइम चल रहा है ना, ये कटने वाला है। और जो अभी आने वाला है, प्यार भरा आने वाला है, इमोशन से भरा हुआ आने वाला है। जो कह सकते हैं कि एक बार डिफिकल्टी तो था, लेकिन आप सोचोगे तो ऐसा लगेगा कि यार, जितना मैं रोया हूँ या जितना मैं परेशान हुआ हूँ, मेरे हिस्से में इतनी अच्छी चीज होगी वो मुझे पता नहीं था। तो सोच अभी आपकी हो सकता है उल्टी चल रही हो सकता है आपके सोच विचार में इतनी नेगेटिविटी आ गई कि आपने पॉजिटिव सोचना ही बंद कर दिया है, या होप ही छोड़ दी है, या आपने ये सोच दिया कि चलो जो होगा देखा जाएगा, किस्मत के भरोसे आपने चीजें छोड़ दी हैं। लेकिन जहां पे भी आपके जीवन में जो बदलाव आ रहा है, सबसे बड़ा बदलाव आ रहा है फाइनेंशियल। ठीक है, किसी से हेल्प हो सकती है, या आप हेल्प कर सकते हो, या आपको घर से किसी से हेल्प मिल सकती है, या इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है। कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आप कह सकते हो, या आपका इंक्रीमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया, ऑफिस चेंज हो गया, पैसों से रिलेटेड कोई ना कोई मुनाफा आपको बिल्कुल मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अब तक अननेसेसरी खर्चा हो रहा था,
कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज में, कभी हॉस्पिटल में, कभी घर में, कभी बाहर अननेसेसरी खर्चा हो रहा था, तो वो कंट्रोल होता हुआ दिख रहा है। ठीक है। अब आप फोकस्ड करने लगेंगे चीजों पे, अपने रुतबे में, अपने करियर में, अपनी ग्रोथ में, अपने पैसा में। आप ओवरऑल अपनी इमेज को लेके वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जो बातों को पकड़ के बैठे हुए थे, उस बात को लेट गो करते हुए नजर आ रहे हैं। आप, ऐसा होगा आपके साथ कि आप पुरानी चीजों में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि वो आपकी आदत है, वो तो आप नहीं छोड़ेंगे। बहुत प्रेम है आपको, राइट। पास की चीजों में आप जाएंगे, लेकिन वहां जाने से आपको एक चीज रियलाइज होगी कि आपने क्या सीखा, आपने उस गलती से क्या सीखा। और उस सीख से आपको एक सबक मिलेगा कि जब आप आगे बढ़ रहे होंगे ना, तो आपको अफसोस नहीं हो रहा होगा। और जब आपको अफसोस नहीं हो रहा होगा, तो आप कहीं ना कहीं आगे मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। सोशली लोगों ने आपका डिफेम करने की कोशिश की है, नाम खराब करने की कोशिश की है, लोगों ने आपको कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की, आपके नाम को यूज करके डिफेम, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाओ। और जो आप हो नहीं, आपको वो बना दिया लोगों के सामने। तो उनकी सच्चाई सामने आते हुए दिख रही है। उनकी एक गलती से सच्चाई सामने आएगी, और आपका जो इमेज गिरा हुआ था वो लौट के वापस आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है। एंड आपको कोई ना कोई सपोर्ट भी मुझे दिख रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जिससे लड़ाई झगड़ा, मिसकम्युनिकेट हो गया था, या फिर आप ब्रेकअप हो गया था, बातें नहीं हो रही थी, तो कहीं ना कहीं आप बातचीत करके शॉर्ट आउट करते हुए नजर आ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेट गो। और कहीं ना कहीं आप पीसफुली कहीं जा सकते हैं, हॉलीडेज जा सकते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में जा सकते हैं, या फिर ऐसी जगह टाइम स्पेंड कर सकते हैं जहां पे आप दोनों को पीस फील हो। राइट। पानी, पानी भी मुझे दिख रहा है। राइट। या आप सी फेस साइड जा सकते हैं, या फिर आप ऐसी जगह जा सकते हैं कि थोड़ा सा सैटरडे संडे में आप बाहर चले गए, आउटिंग के लिए चले गए, राइट। तो थोड़ा सा आप अपनी लाइफ में चेंज लाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। लोगों से दूर कहीं फेडअप होके आप अकेले अपने टाइम पे स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखो, सेल्फ वर्थ आपकी बढ़ेगी। ठीक है। जिन लोगों ने आपका फायदा उठाया, जिन लोगों ने आपके नाम को खराब किया, क्यों किया? सबसे पहले तो एक रीजन है कि लोग आपके रुतबा से चिढ़ते हैं। ठीक है। आपका नाम से, आपका फेम से, क्योंकि आप कमाते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ब्यूटी विद ब्रेन है। तो ये थाती देख लीजिएगा, दोनों के लिए हो सकता है। आप करियर में अच्छा कर रहे हैं, आपका पावर और आपका प्रेजेंस इतना स्ट्रांग है कि लोग आपको मानते हैं, राइट। तो वो प्रेजेंस आपका और बढ़ते हुए दिख रहा है। ठीक है। लोगों के सामने आप और आते हुए दिख रहे हैं, निखरते हुए दिख रहे हैं, आपका ऑरा और निखरता हुआ दिख रहा है, आपके चेहरे का चमक और बढ़ते हुए दिख रही है। और इतनी बढ़ते हुए दिख रही है कि आपके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे ऑफर भी आते हुए दिख रहे हैं, जिस ऑफर का आप इंतजार कर रहे थे। देखो, शनि का नंबर है, तो ये तो आप लिख लो कि मार तो पड़ेगी, और अब तक पड़ भी रही है ना। तो इजी वे में नहीं मिलता, पहले चप्पल घीसना पड़ेगा, थप्पड़ खाने पड़ेंगे, लोगों की औकात देखनी पड़ेगी, जो अपने हैं उनकी भी देखनी पड़ेगी, जो अपने नहीं है उनकी भी देखनी पड़ेगी। सच्चाई बहुत ऐसी जहर से उबली हुए सच्चाई आपके सामने आएगी, जो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको लगेगा कि ऐसी जिंदगी से तो मरना ही ठीक है, राइट। तो ऐसे ऐसे चीजें पहले शनिदेव दिखाता है। और लॉयल्टी भी टेस्ट करता है कि कितनी लॉयल्टी है। अगर आप किसी के साथ फ्रेंडशिप में है, लव में है, कमिटमेंट में है, रिलेशन में है, फैमिली में है, किसी का सेवा भाव आप कर रहे हैं, तो वहां पे कमिटमेंट इश्यूज आएंगे, क्योंकि वो टेस्टिंग पीरियड होता है कि आपका रिश्ता कितना मजबूत है। क्या आप किसी और की बातों में आके अपना रिश्ता खराब तो नहीं कर लेंगे? अगर कर रहे हो, तो वो रिश्ता बहुत ही कमजोर है, और आपको उस रिश्ते से आगे बढ़ जाना चाहिए। तो पहले ऐसे टेस्टिंग होगी, मार पड़ेगी लिटरली। ठीक है। फिर आपके हिस्से में चीजें होंगी, और फिर उसका फल, उसका कर्म इस तरीके से मिलेगा कि आपको रिवॉर्ड ही मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि पहले तो रुलाओ बच्चे को, फिर चुप कराओ। जैसे छोटे बच्चे के साथ होता है ना, पहले बच्चा रोता है, फिर हम उसे चुप कराते हैं, राइट। तो वही हाल शनिदेव हमारे साथ करते हैं कि पहले हमें चप्पल घिसेंगे, फिर हमें सोने की चप्पल देंगे, लो पहन लो।
तो हम इतना परेशान ऑलरेडी हो चुके हैं कि रिवॉर्ड मिलता ही मिलता है, राइट? तो परेशान ऐसा ही रिवॉर्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एंड ऑफ द डे जो आउटकम है, वो बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा, ये जो अच्छा आ रहा है, जो हैप्पीनेस आ रही है, जो ग्रोथ आ रही है, इससे ना किसी इंसान की ना खिसकने वाली है, जलन के मारे। सोच किसी की बिगड़ने वाली है कि क्योंकि वो आपका बिगाड़ने चले थे और सोचे यार इनके साथ अच्छा कैसे हो रहा है, ठीक है? उनकी इंट्यूशन ऐसी थी कि मैं ये करूँगी तो ये हो जाएगा, तो काफ़ी चालबाज़ी इन्होंने की, ठीक है? बड़े दिमाग इन्होंने लगाए बट ये फ़ेल हो रहा है। फ़ील हो रहा है। आपको दुःख पहुँचाना चाहते थे, आपके इमोशंस के साथ खेलना चाहते थे, आपको चाहते थे आप आइसोलेट हो जाओ, आप घर से बाहर ना निकलो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आ रहा है, बिग हैप्पी चेंज। तो 88 पोर्टल्स को ज़रूर क्लेम इट कीजिएगा क्योंकि आपकी लाइफ़ में जो बड़ा चेंज आ रहा है, वो कमाल का चेंज आ रहा है क्योंकि काफ़ी लोग आपकी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, उनकी खिसकने वाली है और देखो कहते हैं ना जब शनिदेव कर्म करने पे आते हैं तो अच्छे अच्छे की छुट्टी कर देते हैं तो कर्म होगा बढ़िया तरीके से होगा बहुत ही हैप्पीनेस ठीक है आपका कंफ्यूजन दूर होगा किसी की पोल पट्टी खुलेगी ठीक है हैप्पीनेस सॉल्यूशन दी बेस्ट आपके फेवर में आते हुए दिख रहा है क्लियर गाइडेंस निकालेंगे ऑलराइट देखो पहली चीज तो आप सेफ हैं बिल्कुल आप और आपके लव्ड वन जिनके लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं ना मेरी वजह से इसको तकलीफ ना हो जाए तो वो सेफ है आपके रहते हुए कोई नहीं छू सकता ठीक है हाँ इस टाइम पे इमोशंस आपके बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो रहे हैं कंट्रोल में नहीं है बहुत नेगेटिविटी भी सोच रहे हो परेशान भी हो रहे हो कभी खुश हो रहे हो कभी स्ट्रेस में जा रहे हो इमोशंस चेंज हो रहे हैं लेकिन डर भी है और कॉन्फिडेंस भी है ये होगा तो मैं ये कर दूंगी ये होगा तो मैं ये कर दूंगी फिर रोने बैठ जाते हैं अरे यार नहीं हुआ तो ठीक है ये जो है ना इमोशंस इसको कंट्रोल करो क्योंकि आप सेफ हैं यू डोंट वरी एंड जो आपके गोल को छेड़ रहा है ठीक है उसके आप काफी ज्यादा करीब हैं उस गोल के आप काफी करीब हैं ठीक है देखो लाइफ में कुछ टाइम से ना स्ट्रेस डेफिनेटली बिल्डअप हो रहा था ठीक है रिश्तों से करियर से फैमिली से सिचुएशन से पीक पे ही हो गया था जहां पे आप बहुत ज्यादा फेडअप हो गए थे लेकिन फाइनली डिसीजन जो होगा जो फाइनली सॉल्यूशन होगा वो आपके ऊपर होगा कि आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं सॉल्यूशन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं सॉल्व करना चाहते हैं या नहीं कर चाहते हैं राइट तो ये कहीं ना कहीं आपके हिस्से में ही चीजें होंगी आप चाहोगे तो होगा नहीं होगा तो आप बैंड भी बजा सकते हो ठीक है इसमें भी देखेंगे 88 पोर्टल्स बिग हैप्पी चेंज क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज एक कार्ड निकालें डे ऑफ मटेरियल गेन पैसा पैसा claim it right financial reward promotion changes energy of abundance is around you oh my god stay grateful मतलब बल्ले ही बल्ले जो सोच रहे थे वो होगा ही होगा सोशल रिलेशन इंप्रूव होंगे अच्छे अच्छे लोगों के कांटेक्ट में आएंगे शिफ्टिंग होगी ठीक है जैसा आप सोचा नहीं था स्ट्रेस में आके वैसा होने वाला है ठीक है आपका रुतबा बढ़ेगा यस आपकी एनर्जी जो अभी नेगेटिव हो रखी है यहां से बहुत शिफ्ट होने वाली है ग्रीन एवेंचर पहने एंड पायराइट पहने ये आपको बहुत हेल्प करेगा ठीक है एंड ग्रीन एंड गोल्डन येलो ये आप अपने पास रख सकते हैं एंड ग्रैटिट्यूड प्लीज डू ग्रैटिट्यूड बहुत ही अच्छा गुड न्यूज ब्लेसिंग पोर्टल्स आपके लिए आ रहा है तो प्लीज क्लेम इट ठीक है तो अभी के लिए मैं चलती हूँ राधे राधे